हज़रात ग्रामी, मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज़ों, भाइयों, दोस्तों, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और उसके बाद करोड़ दरूद व सलाम हो सैयद वुल्द आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। जुम्मतुल मुबारक के मुबारक दिन में मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी पर करोड़ दरूद व सलाम। हजरात, हम में से हर शख्स सआदत का मुतलाशी है। वो ये चाहता है कि उसको पाकीज़ा जिंदगी मिले, उसको बेहतरीन जिंदगी मिले, और इस पाकीज़ा जिंदगी को हासिल करने के लिए, इस सआदत को हासिल करने के लिए हम सब मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। अजीज़ों, मैंने आपके सामने सूरह नहल की आयत नंबर 97 तलावत की है। यह आयत बड़ी अहम आयत में से है और मैं ये समझता हूं कि इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिंदगी गुजारने का एक खुलासा बयान कर दिया है। मुझे याद है कि मैं एक दफा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, तो तिलावत करते करते जब इस आयत से मैं गुजरा तो मैंने कहा, अब्दुल मालिक, इस आयत का मुखातब तुम खुद हो, और ना सिर्फ अब्दुल मालिक है बल्कि पूरी कायनात, हम जितने हैं सब के सब इस आयत के मुखातब हैं। बड़ी अहम बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर फरमा दी है, और वो ये है कि मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जो कोई सालिह अमल करे, नेक अमल करे, खा वो मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मोमिन। शर्त यह है कि वो मोमिन हो। अमल साले की शर्त जो है वो ईमान के साथ मुरत्तब है, मुंसलिक है, जरूरी है। फरमाया फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अगर वे फिर ऐसी जिंदगी गुजारता है तो हम ये करते हैं कि हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देते हैं। ये जो लफ्ज है फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, मुफस्सिरीन ने इसके बहुत सारे मानी बयान किए हैं। वो कहते हैं इसका एक माना पाकीज़ा जिंदगी है, सआदत वाली जिंदगी है, रिज़्क़ हलाल है, कनात है, जो रिज़्क़ मिला है उस पर राजी होना है, इबादत की तौफीक है। ये सारे माने जो है वो इस जुमले के अंदर, इस लफ्ज के अंदर आ जाते हैं, फरनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। और मेरे अजीजों, पाकीज़ा जिंदगी कब मिलती है? पाकीज़ा जिंदगी उस वक्त मिलती है कि जब अब आदमी नेक अमल करे, सालेह अमल करे, लेकिन शर्त यह है कि वो मोमिन हो, मुसलमान हो। अब्दुल्ला बिन जुदान मक्के का बहुत बड़ा रईस था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्तेदार था, रिश्ते में चचा लगता था या चचादाद भाई था, बड़ा मुखय्यर आदमी था। इस शख्स ने मक्का मुकरमा के अंदर लोगों को इतने खाने खिलाए, शाम के वक्त इसका एक गुलाम बैतुल्लाह की छत पर चढ़ जाता, लोगों को ऐलान करता, लोगों जिसने लहम शाम खाना है अब्दुल्ला बिन जुदान के घर आ जाए। इसको जब पता चलता कि कोई शख्स अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने वाला है, उसके घर चला जाता, जाकर उससे कहता कि देखो ये बेटी मेरे हवाले कर दो, मैं उसको पालूंगा, पूछूंगा, मैं इसकी परवरिश करूंगा, इसको जिंदा दरगोर करने की जरूरत नहीं है, जवान हो जाएगी इसकी शादी मैं खुद करूंगा। इतने नेक काम किए, बड़ी लंबी बातें हैं इसकी, बहुत बड़ी देग इसने बनवाई थी। इतनी बड़ी देग थी कि उसमें से सालन निकालने के लिए या वो क्या कहते हैं, रिज़्क़ निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता था।
ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. کہتی ہیں اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان نے لوگوں کی بڑی خدمت کی, بڑے خیر کے کام کیے, قیامت والے دن یہ اس کی خدمت, یہ اس کے رفائی کام اس کے کسی کام آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عائشہ, اس نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا تھا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, کہ اے اللہ قیامت والا دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا خیراتی کام کا بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, لوگوں کے کام آنا. اور اس آیت کے اندر یہی بات کہی گئی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ نیک عمل کرتا ہے وہ ہو مومن, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اور یاد رکھیے عمل صالح قبول ہی اس وقت ہوتا ہے. ایمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے ساتھ نیت کا اچھا ہونا, درست ہونا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عائشہ, عبداللہ بن جدعان کی یہ ساری نیکیاں جو ہیں دنیا کے اندر تو ہیں, آج ہم اس کا نام ذکر کر رہے ہیں. یہ حلف الفضول جو معاہدہ ہوا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی, یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا تھا. بہت بڑا چودھری تھا. اور یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے جس وقت یہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا تو اس نے لوگوں کی دعوت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے تھے, آپ نے بھی کھانا فرمایا تھا, تناول فرمایا تھا. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہل کے ساتھ کشتی ہو گئی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو پٹخ دیا تھا, اس کے ٹانگ کے اوپر زخم آ گیا تھا. جس وقت غزوہ بدر کے اندر ابو جہل ہلاک ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی گردن کو اتار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کا دوسرا, اس کی لاش تلاش کرو. اب لاشیں 70 لاشیں تھیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کی لاش تلاش کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی لاش کو تلاش کرو, اس کی ٹانگ کے اوپر زخم کا نشان ہے. یہ وہی نشان تھا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ کشتی ہوئی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائیوں, نیک عمل, خیر کا عمل, اگر عمل صالح ہو. مجھے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے, بڑے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ, یورپین کے ساتھ. چائنا میں بہت دفعہ گیا ہوں. اچھا سبحان اللہ, بڑی سے بڑی کمپنی میں گئے, اس کے مالک سے ملاقات کی. ان کے چہرے مرجھائے ہوئے, مایوسیاں چھائی ہوئی, ہمیشہ حالات کا, او جی حالات بڑے خراب ہیں, کاروباری اچھے نہیں ہیں. خودکشیاں سویڈن کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہیں. جو امیر ملک ہیں, جاپان ہے, سویڈن ہے, ناروے ہے, ان ممالک کا اگر آپ ویکیپیڈیا کے اندر دیکھیں سب سے زیادہ خودکشیاں اس میں ہوتی ہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, خوشحالی ہے لیکن یاد رکھیے ان لوگوں نے پاکیزہ زندگی کو کھو دیا ہے. دولت میسر ہے, میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر, دولت جو ہے یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس کی اہمیت ہے, لیکن دولت کے ساتھ ایک اور دولت ہے جس کا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا. ان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان فی الدنیا جنت, دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے, من لم یدخلها لا یدخل الجنت الاخرہ, جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. ان سے پوچھا گیا امام وہ دنیا کی جنت کون سی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انہا جنت الایمان, وہ ایمان کی جنت ہے.
اور میرے عزیزوں، جس کو ایمان کی جنت، جس کو یہ چین، یہ سکون مل جائے، اللہ کی قسم دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری پھر ہیچ ہو جاتی ہے۔ وہ ابراہیم ادہم تھے نا، بغداد کی گلیوں کے اندر پھرا کرتے تھے۔ ان کا بڑا مشہور مقولہ ہے، انہوں نے کہا تھا واللہ الذی لا الہ الا ہوا نحن فی عیش لو علم الملوک لجالدون بالسیوف۔ اللہ کی قسم، جس لذت کے اندر، جس مزے کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو پتہ چل جائے، وہ ہمارے پاس آئیں اور تلواریں لے کر آئیں اور ہم سے وہ لذت چھیننے کی کوشش کریں۔ میں نے دیکھا غریب سے غریب آدمی ہے، اسے پوچھا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ مشکل وقت آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، بچہ فوت ہو گیا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، والدین فوت ہو گیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے عزیزو، یہ عین، یہ چین کی زندگی، یہ سکون کی زندگی، یہ سعادت کی زندگی، یہ اس کو ملتی ہے جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اور یہ سعادت والی زندگی کس نے ہم کو دی؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو، انہوں نے ہمارے دلوں کے اندر راسخ کیا، ایمان کو راسخ کیا، ہمیں زندگی کا۔ وہ اشعار شاعر جو ہے وہ کئی دفعہ کہتے ہیں، چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا دنیا کے اوپر حکومت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ میرے ماں باپ قربان ہوں، حضرت عمر فاروق نے دیکھا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چارپائی کے اوپر ہے کہ جس کے اوپر، جسم کے اوپر جو ہے نشان پڑ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، میں پھر عرض کروں گا، چاہوں گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، دولت کی اہمیت ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی اسلام ہمیں یہ بات کہتا ہے۔ اور اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ اگر تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو نے کھانا کھایا ہوا ہے، تیرا ہمسایہ بھوکا ہے، تو کامل مسلمان نہیں ہے۔ من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ جو لوگ ہماری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمارے قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں، دین سے بے رغبتی، دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فإن له معیشة ضنکا، پھر ہم ان کی معیشت کو سکیڑ کے رکھ لیتے ہیں۔ پھر جب بھی ان سے پوچھیں وہ حالات کا شکوہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، دولت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بینک میں پیسے ہوں یا آپ کی جیب میں پیسے ہوں، دولت یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار ہے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے، آپ کی اولاد آپ سے نیکی ہے، نیک ہے۔ میں اسی لیے اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، دوستو سیلفش بن جائیں، اپنی اولاد کے لیے جہاں ہم بے شمار خرچ کرتے ہیں، دین کے لیے بھی خرچ کریں، اس لیے کہ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث۔ انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رشتہ کٹ جاتا ہے، الا بثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد، جو قبر میں بھی آپ کے کام آئیں گی، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ، سبحان اللہ، مجھے مطالعے کے دوران معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں جو بھی صاحب حیثیت تھے، ہر صحابی نے صدقہ جاریہ چھوڑا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آنکھیں بند کر کے
सोचिएगा, गौर कीजिएगा, फिक्र कीजिएगा, हमने अपनी कब्र का क्या बंदोबस्त किया है? क्या कभी हमने सोचा कि हमारे मरने के बाद कोई ऐसा सिलसिला भी हो कि हमारी नेकियों के अंदर इजाफा होता रहे, हमें वहां पे रोशनी मिलती रहे, या हमारी रोशनी में इजाफा होता रहे? औ इल्मन यंतफअ बिही, या वो कोई ऐसा इल्म छोड़ गया है जिससे लोग इस्तिफादा कर रहे हैं। और तीसरी बात जिसका ताल्लुक मुझसे आप सबसे है, औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक बच्चा छोड़ गया है जो मरने के बाद उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करता है। मैं कई दफा कहा करता हूं, हमारे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारी तरबियत की, अच्छी तरबियत की। आज हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे। मेरे अजीजों, सादत वाली जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी को हासिल करें। कुवैत के एक बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर अब्दुर्रहमान समीत, कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मशाहिर का मुताला किया, लेकिन असर हाज़िर में जिन लोगों ने इस्लाम को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया, उनके अंदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान समीत भी है। कुवैत के रहने वाले थे, मेडिकल डॉक्टर थे, बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे, ऊंचे। और आपको पता है कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में एक मुल्क कुवैत भी। इस शख्स ने अफ्रीका के अंदर 25 साल से ज्यादा काम किया, दावत का काम, तबलीग का काम। बिला मुबालगा कई मिलियन लोगों ने इस्लाम कबूल किया इस शख्स के हाथों। लातादाद मसाजिद बनाई, मदारस बनाए, मुस्तशफे बनाए, बड़ी बातें हैं इनकी। वो अपने मुज़क्करात के अंदर, अपने इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि एक दफा मैं अमीर कुवैत के साथ बैठा हुआ था, 1 to 1 मुलाकात थी, अकेले थे हम दोनों। इस दावत के दौरान डॉक्टर अब्दुर्रहमान के ऊपर कितनी दफा हमले होते हैं, कितनी दफा कातलाना हमले हुए, अगवा करने की साजिश, न कुछ जाने कुछ क्या कुछ हुआ। कहते हैं अमीर कुवैत ने मुझसे ये बात कही, कहने लगे, अब डॉक्टर अब्दुर्रहमान, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, इतने बड़े खानदान से तुम ताल्लुक रखते हो, ये तुम दावत का काम वहां पे करते हो अफ्रीकी मालिक के अंदर, वहां पर दुनिया जो है वो तो बहुत पीछे है, वहां सहूलतें मुयस्सर नहीं है, तुम्हारे ऊपर कितने कातलाना हमले हुए हैं, तुम्हें अगवा करने की कोशिशें हुई हैं, तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते? हमारे मुल्क के अंदर दुनिया भर की सहूलतें मुयस्सर हैं। अजीजों, मुझे अफ्रीका में जाने का इत्तेफाक हुआ है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वो हमसे 50 साल पीछे है। अब डॉक्टर अब्दुर्रहमान समेत कहते हैं, अजीजों, जो मैंने उनको जवाब दिया अमीर कुवैत को, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहने लगे, हजरत अमीर, अगर मैं अपनी हैसियत से जरा नीचे होकर बात करूं, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं ना, जान के मान पाऊं, तो बात करूं। उसने कहा, बात करें। कहने लगे, अल्लाह की कसम, जिस लज्जत के अंदर मैं हूं, जिस मजे के अंदर मैं हूं, अल्लाह की कसम, अगर आपको वो लज्जत मुयस्सर हो जाए तो कल ही आप इस कुर्सी को ठोकर मार के मेरे साथ दावत तबलीग के अंदर मुंसलिक हो जाए। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं ये बंगले, ये बड़ी बड़ी कोठियां, ये कारें, ये आपका, मैंने दुनिया के हकीकत को देखा है। यकीन जानिए, बड़े बड़े लोगों के साथ 1 to 1 मुलाकात होती है, अंदर से देखते हैं खोखले, ये चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें मसरूई होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने इरशाद फरमाया कि ज़ाका तामल ईमान, उस शख्स ने ईमान का मजा चख लिया। किसने मजा चखा? फरमाया,
मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, जो अपने रब से राजी हो गया कि तू मेरा रब है। मैंने पिछले जुमे में भी अर्ज किया था कि मैं कई दफा अकेले बैठकर अल्लाह से कहता हूं, अल्लाह मेरी खुशकिस्मती में ये है कि तू मेरा रब है। और मेरे अजीजों, हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। कब एक अरब गुआ है, दुनिया की बड़ी सी बड़ी नेमतें एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ। कई दफा मेरे साथ ऐसा हुआ, मक्का मुकरमा गए, मैं सोचता रहता हूं वहां पर जाकर, इस गर्मी के अंदर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको जब पत्थरों के ऊपर लटाया जाता था और सीने के ऊपर पत्थर रखा जाता था, कभी कभार मैं तसव्वुर में कहता हूं, अपने आप को जमीन के ऊपर लटाता हूं और मैं कहता हूं, अब्दुल मालिक अगर तुम्हारे सीने के ऊपर पत्थर रख दिया जाए तो क्या कैफियत होगी। ये ईमान है जो ये कहने पर मजबूर कर देता है कि ज़बान से आहद आहद निकलता है। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मैं अपने नौजवानों से हमेशा कहा करता हूं, वैसे तो बेशुमार शख्सियात हैं, लेकिन दो शख्सियात ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का मुताला करें। एक इमाम इब्न तैमिया है और दूसरे इमाम अहमद बिन हंबल है रहमहुमुल्लाह ताला। इमाम अहमद बिन हंबल जेल के अंदर है, मुअतसम ने इतना मरवाया, इतना मरवाया। मैंने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है कि किस तरह वो मंजर था कि मुअतसम के सामने नहीफ बूढ़े इमाम अहमद बिन हंबल को लाया जाता है और वो जल्लाद से कहता है, शुद्ध सख्ती के साथ मार, और ज्यादा कोड़े मार, और सख्ती के साथ। जुर्म क्या है? चोरी की है, धक्का मारा है, जुर्म एक ही है। वो कहते थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान कलामुल्लाह है। सिर्फ झगड़ा इतनी सी बात का था। और मेरे अजीजों, सीरत नगारों ने लिखा है, इमाम अहमद बिन हंबल को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है, अगर ऊंट को भी मारा जाता तो वो भी अपना रास्ता छोड़ देता। लेकिन उनको मारने वाला मुअतसम ऐन जवानी के आलम में जब मौत का वक्त आया तो रो पड़ा, कहने लगा, या मन ला यदूल मुल्कहू अरहम मन ज़ाल मुल्कहू। अल्लाह, तेरी हुकूमत को, तेरे इक़्तिदार को ज़वाल नहीं है। इरहम मन ज़ाल मुल्कहू, आज मेरी बादशाही जो है वो ज़वाल पज़ीर है, वो खत्म हो रही है। और फिर कहने लगा, लौ अलिम तो इन्नी अमूत शाबन मा फ़अल्तु लज़ी फ़अल्तु मिन अज़्ज़ुनूब। अगर मुझे मालूम होता कि इतनी जल्दी मैंने मर जाना है तो मैं उन गुनाहों का मुर्तकिब न होता जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर किए। मेरे अजीजों, ईमान की लज्जत को सैयद वुल्द आदम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया। गारे सौर अबू बकर सिद्दीक साथ हैं और अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, अल्लाह का रसूल, अगर मुशरिकीन सिर्फ अपने कदमों की तरफ देख लें तो हम उनको नजर आ जाएंगे। और ईमान इसका नाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया, अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर, गम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ये दुनिया के अंदर है बिशारत वाली जिंदगी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अजीजों,
मैं बड़ा गुनहगार हूं, बड़ा खाती हूं, लेकिन मैं कई दफा अपने आप से कहता हूं जिस लज्जत के अंदर मैं हूं, काश दुनिया वाले उस लज्जत के अंदर हो। और उसका सबब जो है वो ये है, अपने सारी गुनाहगारी के बावजूद हमारे घरों में आज भी कुरान पढ़ा जाता है। हमने कभी नमाज नहीं छोड़ी है। हमने कभी नहीं सोचा है कि किसी को धोखा देना है, किसी को फ्रॉड करना है, किसी के साथ झूठ बोलना है। मैंने कई दफा ऐसे हुआ मेरे साथ, टेलीफोन आ रहा है, मैं अपने आप से सवाल करता हूं, अब्दुल मालिक झूठ बोलोगे? मोमिन झूठ नहीं बोलता है। मेरे अजीजों, हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां, हमारे मसाइब का हल एक है, और वो तअल्लुक़ बिल्लाह है। अपनी वार को रब के साथ मजबूत करें। मुझे अपने सऊदी दोस्त के अल्फाज कभी नहीं भूले। उसने एक दिन पूछा, अब्दुल मालिक क्या हाल है? मैंने कहा बहुत अच्छा है। कहने लगा, रब के साथ ताल्लुक़ का क्या हाल है? मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जाओ जाके सोचो, बैठो, पूछो अपने आप से, आपका अपने रब के साथ कितना ताल्लुक़ है। और जितना यह ताल्लुक़ गहरा होता जाएगा, उतना आपको सुकून वाली, चैन वाली, पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसी जिंदगी अता फरमाए जो चैन वाली हो, सुकून वाली हो, अल्लाह ताल्लुक़ बिल्लाह वाली हो। और हम जब अल्लाह के पास जाएं तो फिर हमारी हसीयत ये हो, वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। फिर क़यामत वाले दिन ये होगा कि आखिरत में उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक उसका अजर अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों में से करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।